हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायरिका क्लासेज। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 9th का टिश्यू चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई हुई हैं, जैसे टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। और प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है आपका। एनिमल टिश्यू में भी जो मैंने टाइप बताए थे, उसमें मैंने एपिथेलियल टिश्यू आपका कंप्लीट कर दिया है। ये 4 टाइप के होते हैं एनिमल टिश्यू। क्या है 4 टाइप इनके? पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा क्या है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है नर्वस टिश्यू। इस तरीके से 4 टाइप के टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू आपका कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को क्या करते हैं, या हमारी बॉडी में जो भी चीजें कहीं ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, या हमारी बॉडी को अगर कहीं से कोई कनेक्ट कर रहा है, तो यही कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हर चीजें आसानी से पहुंच सकती हैं। तो अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या है ये मैंने पहले ही बताया है आपको कि ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज को पहुंचाने का काम करता है। जैसे हम अब अगर ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जैसे सांस लिया, क्या हुआ, ऑक्सीजन एंट्री किया। ये ऑक्सीजन एंट्री करने के बाद कहाँ गया, हमारे लंग्स में गया। अब उस लंग्स से हमारी पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजन को पहुंचना जरूरी है। अगर वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और हमारी बॉडी में एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। इसीलिए उस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में पहुंचना जरूरी है। तो उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड के पास होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के बनाता क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। ठीक है, और हम आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो डाइजेशन के बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से बाहर निकलना भी जरूरी है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से कौन निकालता है, वही ब्लड। यानी कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के थ्रू, और वही ब्लड उनको वापस से लंग्स में पहुंचाता है, और लंग्स से फिर हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो वेस्ट मटेरियल को निकालना और इंपॉर्टेंट मटेरियल को अपटेक करना, ये जो प्रोसेस हो रही है, वो उसमें ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ब्लड एक मैट्रिक्स में, ब्लड सेल्स एक मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। वो मैट्रिक्स या तो जेली लाइक होगा, या सॉफ्ट होगा, या लिक्विड फॉर्म में होगा। इस तरीके से मैट्रिक्स का अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट होता है। तो मैट्रिक्स जो है, ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा जो है उनमें कई चीजें पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये 3 चीजों से मिलकर के हमारा ब्लड प्लाज्मा बना होता है। यानी कि ब्लड में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स जो है उसमें प्लाज्मा, जो मैट्रिक्स होता है उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स यानी कि जो हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारे ब्लड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या होता है, सॉल्ट होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये भी चीजें हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ब्लड जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, आरबीसी का अलग है, डब्ल्यूबीसी का अलग है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो पहला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल। ये डब्ल्यूबीसी कई टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। इस तरीके से इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनका अलग अलग फंक्शन भी है, और इन्हीं चीजों से मिलकर के कंप्लीट डब्ल्यूबीसी बनता है, जो कि इन्हीं चीजों से प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का। ठीक है, तो ये है आरबीसी का स्ट्रक्चर। इस तरीके से ये इतनी चीजें हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स भी होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
जैसे अगर प्लेटलेट काउंट किया जाता है तो प्लेटलेट हमारा 1-1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे थोड़ा सा भी कम होता है प्लेटलेट तो यानी कि हम में कोई भी डिजीज हो रही है, ठीक है। इसलिए कोई भी ब्लड टेस्ट, कभी भी ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें प्लेटलेट भी काउंट किया जाता है, ठीक है, आरबीसी के और डब्ल्यूबीसी के अलावा। तो ये हो गया प्लेटलेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्लड के अलावा और कौन से कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं? दूसरा है कौन सा? बोन, ठीक है। हमारी बॉडी को जो स्ट्रेंथ मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? बोन की वजह से। अगर यही बोन नहीं होता तो क्या होता? हम झुके रहते, हम कुछ काम नहीं कर पाते, हमारा ये हाथ है इस तरह से ऐसे लटकता रहता। तो ये क्या ये अच्छी बात थी? नहीं, ऐसा जरूरी था क्योंकि बोन के बिना हमारी बॉडी को सपोर्ट ही नहीं मिल सकता था। जैसे अगर बैकबोन नहीं होती तो क्या हम स्ट्रेट खड़े हो पाते? नहीं हो पाते। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को जो स्ट्रेंथ मिल रही है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है? बोन की वजह से। अब ये बोन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो जो बोन सेल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में एम्बेडेड होता है, ठीक है। ये बोन जो है वो कई फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कार्टिलेज, लिगामेंट, इस तरीके से ये बोन के कई टाइप हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये बोन जो है ये पता चल गया कि हमें क्या कर रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को, ठीक है। बोन जो है वो एक तरीके से हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बोन के अलावा दूसरा क्या है? लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है? ये बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए ध्यान से समझना। लिगामेंट जो है वो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। बोन से बोन को कनेक्ट करने के अलावा इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत कम मैट्रिक्स पाया जाता है, यानी कि ये एक तरीके से बोन कनेक्ट कर रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबल रीजन है वही क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। जैसे हमारी बोन, एक बोन ये है, एक बोन ये है, अब यहाँ पर बीच में जो एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? लिगामेंट होगा, ठीक है। हमारे घुटनों में भी लिगामेंट पाए जाते हैं, या हमारी फिंगर्स के बीच बीच में यहाँ पर इस जगह पर भी लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? टेंडन। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडेंस मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहीं पर कंफ्यूजन होती है लिगामेंट और टेंडेंस में। टेंडेंस जो है वो मसल से बोन को कनेक्ट करेंगी और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो टेंडेंस ये हो गए जो कि मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम करती हैं। इनमें जो मैट्रिक्स होता है वो हल्का सा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से बोन मसल से आपस में स्टिकी हो सके। ये जो टेंडेंस होते हैं ये क्या होते हैं? फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गए? टेंडेंस हो गए। फिर नेक्स्ट क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होते हैं वो, उनकी जो बोन होती है वो हॉलो होती है, ठीक है। मतलब उनमें जो सेल्स में जो स्पेस होता है वो ज्यादा स्पेस पाया जाता है। देख रहे होंगे आप लोग, ये कार्टिलेज है, इसमें स्पेसेस जो है वो देखिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें ये स्पेसियस होता है। और कार्टिलेज का मेन फंक्शन क्या है? ये स्किन को मसल से ज्वाइंट, ये कार्टिलेज क्या करता है? ये हमारे बॉडी के कई पार्ट्स को बनाने का काम करता है। जैसे ईयर है, ईयर क्या है? ये फ्लेक्सिबल है, इसको आसानी से मोड़ सकते हैं। नाक है, नाक को बिल्कुल नहीं मोड़ सकते लेकिन हल्का सा हिला सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब जो है ये किस चीज का बना होता है? कार्टिलेज का। जहां पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रीजन जो होगा वो कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है। हमारा जो ट्रैकिया होता है वो भी बना होता है इसी का। तो इस तरीके से कार्टिलेज जो है वो हमारी बॉडी के कई ऑर्गन्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी में जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो स्पेस है उस स्पेस को फिल करने का काम किसका है? इसी एरियोलर टिश्यू का, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनके ऑर्गन्स में जो स्पेस पाया जा रहा है उस स्पेस को फिल किसके द्वारा किया जाता है? एरियोलर टिश्यूज के द्वारा।
ठीक है। इसके अलावा जो पता है कि इसमें टिश्यू के रिपेयर होने में, ठीक है। इस तरीके से इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को फिल करेगा, साथ में जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के बीच बीच में जो गैपिंग है उन्हें भी फिल करने का काम करता है। जो भी स्पेसेस है उनको फिल किसके द्वारा किया जाता है, एरियोलर टिश्यूज के द्वारा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करता है, जो हेल्प करता है किसमें, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, साथ में ये टिश्यू जो है उसमें रिपेयर, अगर कहीं टिश्यू में कोई डैमेज हो गया है तो उसके रिपेयर में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कितने कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताए, पहला क्या है ब्लड, दूसरा क्या है बोन, तीसरा बोन में ही बोन में और जो कैटेगरी है उसकी, उसमें पहला मैंने बताया लिगामेंट, दूसरा था टेंडन, तीसरा था कार्टिलेज। बोन से बोन को कनेक्ट कौन करेगा, लिगामेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मसल से बोन को कनेक्ट कौन करेगा, टेंडन्स, ठीक है। कार्टिलेज क्या है, जहां जो बॉडी ऑर्गन्स हमारे फ्लेक्सिबल है उनको बनाने का काम किसका है, इसी कार्टिलेज का, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैंने अभी बताया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये फिल करने का, उसमें जो गैपिंग पाई जाती है उनमें उन्हें फिल करने का काम किसका है, एरियोलर टिश्यू का। इसके अलावा टिश्यूज में अगर कहीं कोई डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करने का काम किसका है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का, ठीक है। फिर ये है स्ट्रक्चर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का, ठीक है। यहाँ पर कई तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। पहली कौन सी सेल है, मास्ट सेल। इसका फंक्शन आपको आगे चल के पढ़ना है, अभी आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। ये सब जो फंक्शनिंग, ये सब जो स्ट्रक्चर है इसको डिटेल में आपको पढ़ना है 11th क्लास में, ठीक है। अभी बस ऊपर ऊपर की नॉलेज लीजिए। मास्ट सेल है, इसके अलावा मैक्रोफेजेज है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है और कई तरीके की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का। फिर नेक्स्ट क्या है, एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज जो है ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फैट ज्यादा, जो फैट हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा होता है वो स्टोर कहाँ पर किया जाता है, इसी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज में, ठीक है। तो फैट को स्टोर करने का काम किसका हो गया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज में, ठीक है। इसके अलावा ये क्या क्या बनाता है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है और इसके अलावा ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से ये कई जगहों पर पाया जाता है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसीलिए इन्हें कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कई टाइप के होते हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, पहला बोन, ठीक है। बोन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे जो जैसे डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकाले जा रहे हैं। इस तरीके से कई प्रोसेसेस में वो ब्लड जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ब्लड कई टाइप के होते हैं। ब्लड में के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में 3 चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसी तरीके से इनका अलग अलग फंक्शन होता है। फिर आते हैं बोन पे। बोन जो है हार्ड मैट्रिक्स, बोन की जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स या हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं। ये जो मैट्रिक्स होते हैं इनमें एम्बेडेड होने की वजह से ये जो बोन है हमें क्या करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एक फ्रेमवर्क जो मिलता है हमारी बॉडी को, जैसे अगर हम सीधे चल पा रहे हैं या हम एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, देखिए मैं आपसे सामने सामने बात कर रही हूँ, तो ये जो है ये बोन की वजह से ही हो पा रहा है। अगर हमारी गर्दन की बोन नहीं होती तो क्या मैं गर्दन ऐसे मेरी गर्दन जो है वो झुकी ही रहती, मैं ऐसे आपके सामने सामने से बात नहीं कर पाती। तो उसी तरीके से जो बोन होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही बोन नहीं होती तो जैसे टॉय होते हैं वो क्या होते हैं, वो इधर उधर लटके पटके रहते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या होती है, बिल्कुल लुंज पुंज सी ऐसे पड़ी रहती, जहाँ होता बस यूं ऐसे हो जाते, ठीक है। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जो सपोर्ट मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, बोन की वजह से। बोन कई टाइप के होते हैं, जैसे दो बोन को जोड़ने का काम किसका है, लिगामेंट का। फिर मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम किसका है, टेंडेंस का।
फिर कार्टिलेज जो है, जो फ्लेक्सिबल ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको बनाने का काम किसका है? कार्टिलेज का। फिर कार्टिलेज के अलावा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उसे फिल करने का काम किसका? जो गैपिंग होती है उसे फिल करने का काम किसका है? इसी एरियोलर टिश्यूज का। ठीक है। इसके अलावा ये हमारे टिश्यू में अगर कहीं कोई डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को ठीक करने का काम या रिपेयर करने का काम किसका है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का। ठीक है। एडिपोज टिश्यू ये हमारे स्किन के नीचे या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी जो स्किन की लेयर है उससे देखे होंगे थोड़ा थोड़ा वैक्सी मटेरियल रिलीज होता है, यहाँ पर ऑयल ऑयल टाइप का ये जम जाता है ना हमारे फेस पे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे फेस पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारे स्किन के अंदर नीचे के साइड में एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एक तरीके से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये हमारे स्किन पे नहीं होते तो क्या होता? ये दरारें पड़ गई होती हैं स्किन पे हमारे। ठीक है। तो इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। साथ में ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी फैट के डिपोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो फैट के डिपोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गया आज का टॉपिक। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दिया करिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी आपको। और कहीं कोई कंफ्यूजन है अगर किसी टॉपिक में तो वो नेक्स्ट डे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए, अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।